दोस्तों नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल बेच दिया, 3 बार लाल किला बेच दिया, 1 बार संसद भवन बेच दिया, 1 बार राष्ट्रपति भवन बेच दिया। दोस्तों क्या नहीं बिक रहा? दोस्तों गंजे को कंघी बिक रही है, चांद पे प्लॉट बिक रहे हैं, दाल में कंकर बिक रही है, चावल में प्लास्टिक बिक रहा है, आटे में मैदा बिक रही है, मैदा में सफेद पाउडर बिक रहा है, दूध में पानी बिक रहा है, दही में पानी बिक रहा है, मक्खन पे झाग बिक रहा है, मावे में पाउडर बिक रहा है, सोयाबीन का पनीर बिक रहा है। और छोड़ो दोस्तों, जहाँ 6 महीने बारिश होती है वहाँ पानी बिक रहा है। मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों विनय कुमार जी हैं लखनऊ से, ये इनका काल्पनिक नाम है। इनका फ़ोन आया था दोस्तों 4-5 दिन पहले। इन्होंने कहा भैया जी मैं सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक दुकान पे बैठता हूँ, लेकिन घर का खर्चा छोड़ो दुकान का किराया भी निकलना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों विनय कुमार जी को लगता है उनकी दुकान पे किसी ने नज़र लगा रखी है। दोस्तों मैं विनय कुमार जी के साथ हूँ, बुरा वक्त मैंने भी देखा है बिल्कुल। अगर भगवान को मानते हैं तो शैतान भी है, ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों रोड किनारे एक बोर्ड है, उसके पीछे जाके आप खड़े हो जाओ और सुबह से शाम तक खड़े रहो, आपको कोई भी देखने नहीं आएगा। लेकिन उसी बोर्ड के पीछे आप सुबह को जाके खड़े हो जाओ और चिल्लाने लगो मर गया मर गया मर गया मर गया, तो दोस्तों पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। तो विनय कुमार जी सुन लो ध्यान से, आपको बुरी लगे तो माफ़ करिएगा, लेकिन बुरा वक्त गया तेल लेने। बुरा वक्त आपको 100% के लिए रोक सकता है, बुरा वक्त आपको 50% के लिए कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। तो विनय कुमार जी बुरे वक्त में ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा एफर्ट की। उठो, खड़े हो और इतनी मेहनत करो कि बुरा वक्त भी कहने को मजबूर हो जाए, ये तो साला हार ही नहीं मानता। दोस्तों ये 3 बिरयानी के काउंटरों की पिक्स दिखा रहा हूँ आपको, तीनों में 100 मीटर का अंतर है। दिल्ली रोड पे, मेरठ टू दिल्ली रोड पे दुहाई के 1 किलोमीटर पार ये हैं। दोस्तों इनमें दूसरे नंबर का जो काउंटर है बिरयानी का वो बहुत बढ़िया चलता है, और बाकी पहला और तीसरे नंबर की हालत आप पिक्स में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों पिक्स ध्यान से देखिए और बताइए पहला और तीसरे वाला क्यों नहीं चल रहा। दोस्तों आज खुश हूँ, कल एमपी से फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने रेट वाली ट्रिक ट्राई करी जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी, और वो जो ग्राहक था वो अगले दिन 2 ग्राहकों को और लेके आया। तो उन्होंने मुझे थैंक्स कहा था। दोस्तों आप मुझे मूर्ख कह सकते हैं, आप मुझे पागल कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मेरी कोई भी बात आपके काम आ सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। 95% लोगों ने ना दोस्तों कारण रखा होगा फूड क्वालिटी। अरे भीड़ लग रही है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी जब तो भीड़ आ रही है। दोस्तों जैसे आप सोच रहे हैं ना, रास्ते में चलने वाला बंदा भी भीड़ को देख के यहाँ खा लेते, चल यहाँ भीड़ लग रही है इसका खाना अच्छा होगा। मेन कारण क्वालिटी से पहले आती है भीड़, जिसको देख के पब्लिक अट्रैक्ट हो रही है। आपने खाना खाया नहीं, बिरयानी खाई नहीं है उसके बावजूद भी आपने जजमेंट उसकी क्वालिटी को नंबर 1 ठहरा दिया। दोस्तों पहले वाले ने ना ब्लंडर मिस्टेक कर रखी है, उसके यहाँ 2 ग्राहक बैठे लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, और ना ही रोड पे चलने वाले ग्राहक को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उसने पन्नी की सेल क्रिएट कर दी है। दोस्तों भीड़ को देख के भीड़ आती है, और लेकिन ये बंदा एक्टिव है, खड़ा है, दिख रहा है खड़ा हुआ। तीसरे वाले का तो पता ही नहीं कहाँ है, वो काउंटर के पीछे आराम से कुर्सी पे बैठा है, जो देगा ऊपर वाला देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नसीब को गाली जब दे जब आप अपना 100% दे रहे हो। कमी हम में ही है ना, माल में कमी होती, माल गले से गला भी सड़े से सड़ा भी बिकता है। दोस्तों ये शुरू में मैंने जो उदाहरण दिए आपको, इतनी सारी चीज़ें, ये सारी गलत चीज़ें गलत तरीके से बेची गई है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको तो अपना सही माल बेचना है। दोस्तों दूसरी चीज़ आती है डिस्प्ले। जिसके डिस्प्ले में है दम उसे नहीं होगा किसी बात का गम। दोस्तों डिस्प्ले बहुत बड़ी चीज़ फैक्टर करता है, वो चलते हुए इंसान को भी रोक देता है। हाँ यार मेरे बच्चे के बर्थडे पे मुझे यही टी-शर्ट लेनी है, चाहे वो खरीदे 10 दिन बाद आके, लेकिन उसके माइंड में वो चीज़ बस चुकी है। तो डिस्प्ले में अपनी अट्रैक्टिव चीज़ रखें। और दोस्तों एक सजेशन दूंगा, बहुत ही यूनिक है और साइकोलॉजिकल है। अपने डिस्प्ले में डार्क कलर एक भी ना टांगे, लाइट कलर टांगे, पैरेट कलर टांगे, ऑरेंज टांगे, पिंक टांगे, रेड टांगे, लेकिन डार्क कलर ना टांगे। दोस्तों अगर 10 बंदे जा रहे हो ना ब्लैक कलर कैप पहन के, और एक बंदे ने पैरेट कलर की कैप पहन रखी है, तो आपको पैरेट कलर वाली कैप वाला बंदा दूर से दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारी आंखें लाइट कलर को जल्दी ऑब्जर्व करती है।
तो इसलिए अपने डिस्प्ले में लाइट कलर ही टांगें। दूर से दिखते हैं दोस्तों, दूर से ऑब्जर्व में आते हैं। अगर गंदे होने का डर है पन्नी में करके टांग लें, लेकिन टांगें लाइट कलर ही। दोस्तों लाइट कलर बहुत प्यारे लगते हैं, इनमें अट्रैक्ट करने की क्षमता डार्क कलर वालों से दुगनी होती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे आती है क्वालिटी। सभी कहते हैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करो, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करो। बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे ग्राहक रिटर्न आता है। लेकिन दोस्तों शर्त लगाता हूँ आपसे, अब पहला और तीसरे नंबर का जो बिरयानी वाला है ना, ये अपनी बिरयानी में काजू और बादाम भी डाल के देंगे ना, तब भी पब्लिक नहीं आनी, जब तक ये दूसरे फैक्टरों पे काम नहीं करेंगे तब तक। दोस्तों बहुत से शोरूम बंद होते हुए देखे हैं मैंने, ऐसा नहीं है उनके पास कपड़ा अच्छा नहीं था, बढ़िया कपड़ा था। दोस्तों व्यापार में क्वालिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मापदंड नहीं होता। दोस्तों अगर किसी को तेज मिर्च पसंद है, उसे आप काजू बादाम डाल के भी परोस देंगे ना खाना, तब भी वो कह देगा कि हाँ जी मज़ा नहीं आया, क्योंकि उसे तेज मिर्च ही पसंद है। ऐसी दोस्तों हमारा काम कपड़े का है, इसमें कितना ही ऊंचा ब्रांड दिखा दें हम किसी को, अगर उसे लोकल पसंद है, उसे चमक पसंद है, तो कह देगा कूड़ा है ये तो क्वालिटी का कोई मापदंड नहीं होता, ये एरिया और कस्टमर के हिसाब से बदलती रहती है। दोस्तों चौथे नंबर पे आती है वैरायटी। दोस्तों मेरा काम 90% एक्सपोर्ट का करता हूँ, 10% लोकल का भी करता हूँ। जिसे चमक पसंद है भाई आओ भाई लो चमक लो, क्यों जाने दें ग्राहक को। हर ग्राहक जरूरी है, हर ग्राहक इंपॉर्टेंट है। सस्ते से सस्ता लो, महंगे से महंगा लो। अब दूसरे नंबर वाला बिरयानी वाला है, वो दोस्तों दो तरह का तो अचार रखता है। एक रखता है मिर्च का, किसी को तेज मिर्च पसंद हो ले भाई मिर्च खा ले और ले ले, और एक रखता है गाजर का या मूली का। ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, इनके असर बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों पांचवे और छठे नंबर पे आता है सम्मोहन और वेलकम। सम्मोहन के बारे में दोस्तों बहुत लंबा टॉपिक है, फिर किसी दिन बात करेंगे। हाँ वेलकम के बारे में जान लीजिए। वेलकम दोस्तों हमारी किससे घर पे कितनी कलह हो, व्यापार कैसा भी चल रहा हो, ग्राहक का वेलकम ऐसे करें जैसे भगवान आ गया हो। बिल्कुल दोस्तों उसे प्राउड फील होना चाहिए, उसे लगना चाहिए यार कुछ तो अलग मिल रहा है इनके पास। आप कुछ दे ना पा रहे हो, लेकिन ये तो आपके हाथ में है, ये तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। दोस्तों सातवें और आठवें नंबर पे आता है कॉन्टेक्ट ऑफ न्यू कस्टमर और कॉन्टेक्ट ऑफ ओल्ड कस्टमर। पुराना ग्राहक कहीं भी मिले, आपकी दुकान पे आ रहा है तो उससे अपने कपड़ों का रिव्यू भी लीजिए कि भाई साहब कपड़े कैसे निकले, और नए कस्टमर को जोड़ने की कोशिश करिए। आप विनय कुमार जी, आप 9 बजे जाते हैं दुकान पे, घर से 8 आलस छोड़ दो, घर से 8 बजे निकलें और 1 घंटा नए लोगों से मिले, चाहे आपको डोर टू डोर जाना पड़े, मिलें। आप स्कूल वालों को देखेंगे बिल्कुल घर घर जाके प्रचार करते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, 1 घंटा दो नए ग्राहकों के लिए, बताओ उन्हें जाके कि हाँ भाई मैं ये डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप मेरी दुकान पे आएंगे आपको औरों से ये फ़ायदा होगा, चाहे 10 रुपये का फ़ायदा हो, लेकिन आपको मेरे यहाँ आके ये फ़ायदे होंगे, और मैं इतना अच्छा जो भी आप बेच रहे हैं आप डिटेल में दें उन्हें, देखें कैसे नहीं असर होता। दोस्तों हर चीज़ का असर होता है, किसी को आप गाली दें कोई लड़ेगा नहीं, लेकिन उसे बुरा जरूर लगेगा, और कोई आपको थप्पड़ 1-2 थप्पड़ भी लगा सकता है गुस्से में आके। तो दोस्तों हर चीज़ का असर होता है, प्यार का भी असर होता है। जब आप किसी के पास जाएंगे, प्यार से बातचीत करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, तो बहुत से लोग आएंगे नहीं, लेकिन बहुतों को बहुत अच्छा भी लगेगा, नहीं भाई मेरे पास आया बंदा, उसके पास एक बार जाके जरूर देखूंगा। तो दोस्तों हर चीज़ का असर होता है, बस ये है कि हम अपने कुएं के मेंढक बन जाते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, वरना दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बदल ना सके सूरत। दोस्तों 9वां और 10वां स्पेस और बैकअप मनी। स्पेस यानी दोस्तों आपकी दुकान में आपके पास सामान हो ना हो, खाली नहीं लगनी चाहिए। यानी दोस्तों अगर सामान है तो वेल एंड बेटर, ग्राहक के नज़र में माइंड में आएगा हाँ इस पे सामान बहुत है। तो अगर आपकी दुकान में स्पेस कहीं दिखाई दे रहा है तो उसे भी भर दें, चाहे खाली डिब्बों से भर दें। ये बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों इस बात का कि भाई इस पे तो दुकान ही नहीं भरी जा रही, तो चाहे कल को ही खाली डिब्बे ला के भरने हो, वो खाली स्पेस दुकान में जरा सा भी ना छोड़ें। कोई नहीं पूछेगा इन डिब्बों के अंदर क्या है, लेकिन खाली जगह ना छोड़ें। सारा खेल परसेप्शन का है दोस्तों, आज नहीं कल वे खाली डिब्बे भी भरेंगे, लेकिन ग्राहक के माइंड में इम्पैक्ट जाना चाहिए भाई बंदे के पास माल तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं आज मुझे नहीं मिला तो, लेकिन दोबारा ट्राई करेगा। लेकिन माल भी नहीं है और खाली भी दिख रहा है तो दोस्तों दोबारा ट्राई नहीं करेगा कि इस पे तो मिलता ही नहीं है कुछ भी। तो है दोस्तों बैकअप मनी। बैकअप मनी मीन्स दोस्तों कभी कभी हमारा दिन अच्छा चला जाता है, तो दोस्तों उसमें से कुछ अमाउंट अलग निकाल कर रख दें बैकअप के लिए। यानी आपको कोई नए प्रोडक्ट लाने हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो आप उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एकदम अरेंज होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बात बहुत छोटी सी है दोस्तों,
11वां और 12वां दोस्तों, टाइमिंग और एक्स्ट्रा थिंग। दोस्तों टाइमिंग का मतलब ये है कि जैसे 9 से 9 बजे तक वो बैठे हुए थे विनय कुमार जी। एक टाइमिंग दुकान की या एरिया वाइज वो होती है जिसमें सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो या सबसे टाइमिंग कितने बजे से खुलती है, हर बाजार का अलग अलग टाइम होता है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है ना दोस्तों, या तो सुबह को या शाम को अपनी टाइमिंग बढ़ा लीजिए, यानी रात को बढ़ा लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो सुबह की पॉसिबल हो सुबह को बढ़ाएं, रात की पॉसिबल हो तो रात को बढ़ा लें। इससे होता क्या है कि बाकी दुकानें बंद रहती हैं तो ग्राहक आएगा ही आएगा। एक बार आए तो उसे अपना बना लो, लेकिन लगे बंदे ग्राहक रहते हैं दोस्तों सभी के, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरी दुकान से छुड़ा के अपनी दुकान पे। लेकिन एक बार आएगा ग्राहक मजबूरी में कि यार दुकानें बंद है कहाँ से लूँ, तो वो आपकी दुकान पे आएगा क्योंकि आपकी दुकान खुली हुई है। तो थोड़ा सा टाइमिंग पे अगर कर सकते हैं तो दोस्तों बात करते हैं एक्स्ट्रा थिंग के बारे में। दोस्तों जो दूसरे नंबर का बिरयानी वाला था वो एक्स्ट्रा थिंग में बाकी दोनों से बहुत आगे है, क्योंकि दोस्तों बाकी चीज़ें भी रखता है, वो कोल्ड ड्रिंक भी रखता है, वो सिगरेट भी रखता है। बिरयानी खाने के बाद अगर आप उससे सिगरेट मांगे वो सिगरेट भी दे देगा आपको। तो दोस्तों होता क्या है, ग्राहक सोचता है चल एक पंथ दो काज हो जाएंगे। दोस्तों जैसे हम भी हैं, हम कपड़े की लाइन में हैं, तो हम दोस्तों कैप भी रखते हैं, बेल्ट भी रखते हैं, पर्स भी रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। इनसे क्या है छोटे छोटे खर्चे निकलते रहते, कोई दिक्कत नहीं आती और अमाउंट बहुत कम डलता है इनमें। यानी अगर आप 5-10 हज़ार रुपये की चीज़ें डाल दें तो इनमें बल होना ही होना है दोस्तों, गारंटेड होना है। तो खर्चे निकलते रहें, छोटे छोटे खर्चों का हमें ध्यान रखना है कि भाई इतना यहाँ से आना ही आना है। और दोस्तों मान लो चश्मा लेने आया कोई बच्चे का, तो हम उसे अपनी टी शर्ट भी दिखाते हैं, भैया ये देखिए हम चीज़ हमें मिलती है, तो उसे पसंद आती है तो वो भी लेके जाता है। तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो कोशिश करें छोटी छोटी मनी करें, तो कभी कुछ ले आएँ अपने से रिलेटेड। परचून की दुकानों का सामान मिलता है सदर बाजार में, 5 रुपये की चीज़ 15 में बिकती है और बच्चे खुश होकर ले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो व्यापार को आगे बढ़ाती हैं। दोस्तों ज्ञान एक समुद्र है, हम भी 20 साल से सीख रहे हैं दोस्तों, ना इसमें कोई छोटा होता ना कोई इसमें बड़ा होता। ज्ञान कहीं से भी मिले ले लो, हमें भी मिलता है, हम भी आप लोगों से ही सीख रहे हैं। दोस्तों ये बातें बड़ी छोटी छोटी सी हैं लेकिन इनके असर बहुत बड़े हैं। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो बिल्कुल मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। चाहे आप मुझे पागल कहें, मेरे घर के मुझे पागल कहें, या जो वीडियो देख रहा हो वो मुझे पागल कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। दोस्तों व्यापार में कोई भी दिक्कत आ रही हो, A to Z कोई भी दिक्कत आ रही हो, फ़ोन करें, पूछें, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। आपको ना किस्मत बदले आपकी तो मुझे कहना, मैं दावा करता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि किस्मत बदल ही जाएगी। बस आप अपनी मेहनत से पीछे ना हटें, हम अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, नमस्कार।